तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे भैया क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज। तो पहले तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, फिर हम इसके एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड करूँगा, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप छोटी क्लासों से करते हुए आ रहे हो। प्राइम फैक्टराइज वही करके दिखाना है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है आपका 140 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो 140 को प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे भाई, जिसके एंड में, जिस नंबर के एंड में 02468 आता है वो 2 से डिवाइड होता है। भैया यहाँ पे 140 है तो हम इसको 2 से करेंगे तो भैया 70 बार में जाएगा 2 से, फिर 2 से करेंगे तो ये 35 आ जाएगा आपका, फिर 5 से कट रहा है 7 और 7 से 1। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज़ करना है और असेंडिंग ऑर्डर में करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो देख ले सबसे छोटा प्राइम नंबर किससे कट रहा है, फिर उसके बाद काट के आप सिंपल इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, 140 क्या होगा आपका, 140 होगा आपका, हम 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। सेकंड इसी प्रकार है आपका भैया 156, इसके भी एंड में 6 आ रहा था, ये 2 से कट जाएगा आपका, 7 बार में 14, 1 गया, 8 ज़ा 16, 2 से 39, 3 से 13 और 13 से 1। तो ये क्या आ गया आपका 156 क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है आपका, क्या है नंबर है आपका 3825। भैया 2 से तो कट नहीं रहा क्योंकि एंड में 02468 तो आ नहीं रहा। 3 से कैसे देखते हैं, तो नंबर्स को प्लस करके, डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। तो 8 और 3 11, 12 13 और 5 18, हाँ 3 की टेबल में आता है 18, तो 3 से जाएगा 3, 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 गया भाई आपका, 3 2 ज़ा 6, 2 गया आपका, 7 ज़ा 21 और 1 गया 5 ज़ा। फिर काट रहे हैं 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 गया 5 ज़ा। अब कट रह गया 6 और 5 11, 3 की टेबल में नहीं आता, 5 से काट देंगे तो 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा 25, 5 से 13 और 13 से 1। तो भैया हम 3825 को क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13। इतना ही सिंपल है ये। फोर्थ करते हैं, फोर्थ क्या हमारा 5005 है, ठीक है। तो 5005 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 5005 इसको हम करेंगे भाई 5 से कर दिया 1001 हो गया, ठीक है। 2 से कर सॉरी 2 से बोल रहा हूँ, इससे कर दिया, फिर हम करेंगे इसको 112 ही हो रहा है तो 3 से तो कट नहीं रही है, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं आपका, इसको पहले यहाँ से मिटाते हैं। तो ये कटेगा आपका 7 से काटते हैं, 7 1 से 7, 3 से 30 हो गया, 4 से 28, 2 ज़ा 3 बार में 21, ठीक है। अब ये 11 से कट रहा है, 11 1 ज़ा 11, 11 13, 13 से 1। तो ये क्या आ गया भाई आपका 5005 जो होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका फिफ्थ करते हैं, क्या है 7429, तो 7429 लेंगे, थर्ड ले लिया हमने 7429। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 7429, 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखते हैं प्लस करके, नहीं 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से एंड में 0 और 5 आना चाहिए वो भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा। तो भैया 17 से करके देखते हैं नंबर को, ये 17 से जा रहा है क्या, 17 4 ज़ा करते हैं 68 होगा, ठीक है। 6 2 3 ज़ा पे जाएगा 17, 3 ज़ा क्या था 1 2 3 4 5 51 आ गया, 9 ज़ा, हाँ तो ये आपका आ गया
7 बार में भाई 437 पे कट गया, 17 के टेबल से, ये 19 के टेबल से जाता है 23 बार में, ये 23 से 1, तो आपका क्या आ गया भाई, ये 7429 कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम इसको, 17 इंटू 19 इंटू 23। भाई ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसको रफ कर देते हैं फालतू का एक्स्ट्रा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लिया हमने अपना क्वेश्चन, आपको समझ में आए होंगे होपफुली। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो भाई सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का, हाँ जी। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा एलसीएम और एचसीएफ करना है, और फिर हम इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फॉर्मूला होता है हमारा वेरीफाई करने के लिए, तो इससे वेरीफाई करके देखना है। तो भैया इस फॉर्मूले के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू के, जहाँ पे आपको एलसीएम पता होगा, ठीक है, और 2 नंबर पता होंगे तो एचसीएफ पूछ लेगा, या दोनों नंबर पता होंगे एचसीएफ पता होता है एलसीएम पूछ लेगा, या इन दोनों नंबर में से एक नंबर मिसिंग होगा तो आपको वो फाइंड करने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, 26 और 91 का अलग अलग एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। 2 से 13, 13 से 1, और ये हो गया आपका 3 से नहीं जा रहा, 7 से 13, 13 से 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 13 26, और 7 इंटू 13 91। तो ये एचसीएफ कितना जाएगा, जो कॉमन है कितना है 13, और एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार, जो बचा हुआ है उसको ले लेंगे। ये आ गया आपका 182 आ गया 14 इंटू 13। तो आपको पता है अभी हमें वेरीफाई करना है, बिकॉज एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फॉर्मूला है, ये लिखते हैं हम, वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ कितना है आपका 13, दोनों नंबर क्या है 26 और 91। तो 182 को अगर हम 13 से करेंगे, 6 4 2 3 4 5 2 8 1, तो क्या आ गया आपका 2366, और इसको भी इंटू करने पे सेम ही आता है, आप कर लेना। तो 2366 यहाँ पे भी आ गया, ये भी आ गया, सेम आ रहे हैं, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो हैंस वेरीफाइड भैया, ठीक है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे। होपफुली समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ को समझाएं वापस से। सेकंड है 510, और आपको दे रखा है 92। तो अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, जैसा भी किया है। 2 से 2 1 गया कैरी, 11 हो गया, 5 ज़ा, ठीक है, 1 गया कैरी, फिर से 5 ज़ा। तो अब ये 3 से कट रहा है, 3 8 ज़ा 24, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 5 से कट रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा आपका 35 हो गया, और 17 से ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं 92 को, 2 से 46 हो गया, 2 से 23 हो गया, 23 से 1 हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए एक और बार, 2 से काटा ये 2 1 गया कैरी, 5 से 10, और ये 1 5 बार में, 3 से काटा फिर से 8 ज़ा 1 गया, 5 ज़ा, फिर 5 से काटा 1 ज़ा 3 गया, 7 ज़ा, ठीक है। 2 से काटा ये 46 बार में, 2 से 23 बार में, 23 से 1 हो गया। तो यहाँ पे आपके ये फैक्टर बन रहे हैं, और ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 23 92। तो भैया एचसीएफ तो आ गया इसमें हमारा 2, और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2 एक बार, और बचा हुआ सारा लेना पड़ेगा, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो कितना आ रहा भाई, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 को
17 से करना है 2 4 6 7 8 9 10, तो ये आ गया आपका। और फिर इसको 23 से करना है तो 603, ठीक है, 402 6432, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, 23460 आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो फालतू हमने किया है इसको ज़रा रफ करते हैं पहले। तो ये कर लिया हमने। अब थोड़ा सा स्लाइड नीचे करते हैं। हाँ जी, तो फॉर्मूला लिखते हैं, बिकॉज एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया हमारा, आपका आया एलसीएम 23460, एचसीएफ आया 2, नंबर क्या है 510 इंटू 92। अब इंटू कर लेते हैं इसको 2 से 0 to 1 8964 46920, और इसको कर देते हैं 92 को 51 से 2901 45 46 4692, और एक ज़ीरो बचा हुआ था हमारे पास 46920। तो LHS RHS के बराबर आ गया, हैंस वेरीफाइड। भैया हो गया ये वेरीफाइड, हमने सही कर दिया। इसको रफ कर देते हैं ये फालतू के रफ वर्क को। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, हमने पहले यहाँ पे निकाला 510 और 91 का एचसीएफ, फिर हमने जो अलग अलग प्राइम फैक्टराइज किया उसके बिहाफ पे हमने उसका एचसीएफ फाइंड कर लिया, जो कि हमें सिर्फ 2 ही दिख रहा था, कॉमन दोनों में आना चाहिए कॉमन। ठीक है, और फिर हमने एलसीएम कैसे निकाला, जो कॉमन था वो एक बार, जो बचा हुआ था क्या क्या बचा था 3 5 17 2 23, सबको इनटू कर दिया, और ये हमारा आ गया 23,460। फिर हमने वेरीफाई किया, एलसीएम टू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सिंपल एलसीएम लिया, एचसीएफ लिया, दोनों नंबर लिए, और एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है, मतलब हमने ठीक किया है। अगर नहीं आ रहा मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक तो की है भैया। ठीक है, अब ये तीसरा पार्ट है इसका, 336 एंड 54, इसको करते हैं, लेते हैं भैया 336 एंड 54 को यहाँ पे कर लेते हैं। 336 एंड 54, तो 336 स्लाइड नीचे हो जाए भाई, 2 से करेंगे, 1 ज़ा 1 गया, 618, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, अरे क्या हो रहा है, चलिए अब करते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, जो कि क्या नंबर था हमारे पास, 336 एंड 54, 336 एंड 54, 336 को करेंगे, 2 से 1 1 गया भाई आपका, 6 ज़ा 8 ज़ा, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1 आ गया। 54 को करते हैं, 2 से करेंगे, 2 ज़ा 4, 7 ज़ा, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो हमारे पास बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जो कि 336 था, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये कितना था हमारा 54 था। तो एक 3 कॉमन आ गया और एक 2 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 3 6 आ गया। एलसीएम की बात करते हैं तो 6 ये कॉमन ले लेते हैं सीधे सीधे,
क्या बचा, ऊपर बचे हैं 3 2, एक 7 और नीचे बचे हैं 2 3। तो सबको इनटू करते हैं तो कितना आएगा 12, 6 टू ज़ 12, 12 टू ज़ 24, 24 टू ज़ 48 और यहाँ से करते हैं 9 7 ज़ 63, है ना। तो ये हो गया आपका 4 2 12 13 14 और ये आया आपका 48, 8 4 आएगा कैरी, 24 और 4 28 हो गया। तो 4 2 1 9 10 0 1 3, ठीक है 3 0 2 4 हो गया। स्पेस कम था, कोई बात नहीं, चला लेंगे हम इतने में। इसे रफ करते हैं, ये आ गया 2 0 3 0 2 4, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। तो आपको बताइए LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये ले लिया हमने। LCM है आपका 3024, HCF है हमारा 6, दो नंबर है हमारा 336 और 54। करते हैं 4 24 2 गया, 12 13 14 4 1 आ गया और ये आ गया 18 18144। अब 336 को 54 से कर देते हैं, 24 2 12 13 14 4 1 12 13 और ये आ गया 30 03 15 16 17 18 81 15 16। तो 4 4 11 8 1 18144। तो LHS हुआ RHS के बराबर और मतलब हमने सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रेज कर देते हैं रफ वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हैंस प्रूफ्ड, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया जल्दी फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, लंबी वीडियो नहीं बनानी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया आपका, हमें दे रखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भाई वैसे ही करना है जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, LCM और HCF ही निकालना है, बट यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना जैसे वहाँ पे वेरीफाई किया था। और यहाँ पे 3 नंबर दे रखे, वहाँ पे 2 नंबर दे रखे थे, बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या दे रखा है, पहला हमें 12 को करेंगे 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। फिर है 15, 3 से 5, 5 से 1, फिर क्या है 21, 3 से 7, 7 से 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल। 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आ गया आपका, 3 इंटू 5 15 हो गया आपका और 3 इंटू 7 21 हो गया आपका। तो ये जो 3 था ये तो कॉमन था, तो HCF क्या हो गया आपका, देयरफॉर HCF हो गया आपका 3 और LCM क्या हो गया भैया आपका, तो जो कॉमन एक बार जो बचा हुआ है सब ले लो। तो 2 2 बचा है ऊपर, नीचे 5 बचा है, उससे नीचे 7 बचा है। तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तीनों में कॉमन नहीं आ रहा तो नहीं होगा HCF, तीनों में होना चाहिए। तो ये हो गया 6 2 ज़ 12, 12 5 ज़ 60 और 67 ज़ 6 7 ज़ 42, तो 420 आ गया, ठीक है, हो गया इजी इजी पीजी। सेकंड है आपका 17 23 और 29। अब भैया ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, प्राइम नंबर है सारे सारे के सारे, तो अपने टेबल से जाएंगे और किसी की टेबल से नहीं जाएंगे। तो ये हो गया, ये 29 वाला ज़्यादा ही पास हो गया, थोड़ा मिटा के सही कर देते हैं आपके लिए। अरे क्या हो जाता है यार ये, ठीक है इरेजर। तो 29 से जाएगा 1 सा, तो 17 अपने टेबल में, 23 अपने टेबल में और 29 अपने टेबल में। तो भैया जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता उसका 1 होता है भैया, ठीक है। तो 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही होता है, HCF कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जब तक कोई कॉमन नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है। और LCM क्या होगा,
जो बचा हुआ है सबको इंटू कर दो, ठीक है, इंटू करके लिख दो 23 इंटू 17, 1 2 14 15 16, और ये आ गया 3 2 1 9 3, 391 आ गया। 391 को 29 से कर दो, 9 81, 27 हुआ, 27 और 8 35, ये आ गया 2 8 1 6 7, तो 9 3 13 10 11 1 1 3 3 9, ये हो गया हमारा आंसर। और करते हैं हम इसको रफ, जो रफ किया है हमने साइड में उसको मिटा दिया, तो ये आ गया आपका एचसीएफ 1, और 17 23 और 29 का एलसीएम आ गया 11339। अब करते हैं थर्ड पार्ट, क्या है 8 9 और 25, ठीक है। 8 को करेंगे 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 9 3 से 3, 3 से 1, 25 5 से 5, 5 से 1, तो ये क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, 3 इंटू 3 9 आ गया, तो 5 इंटू 5 25 आ गया। तो एचसीएफ क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा कॉमन, तो 1 है। और एलसीएम क्या है, तो एलसीएम आएगा आपका, सारे को इंटू कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो 9 8 से 72, 72 को 25 से कर देंगे, तो 0 1 35 36 4, और ये 14, कितना आ गया आपका, आ गया 0 0 8 1, 1800 आ गया भैया आपका एलसीएम। समझ में आया क्या, 8 इंटू 9 इंटू 25, 72 को 25 से कर दिया, एंड वी गेट 1800 एज इट्स एलसीएम। धन्यवाद। तो अब करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, फ्री के नंबर है चैप्टर में, फ्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, एलसीएम जो दे रखा है 306 एंड 657 दे रखा है, का निकालना है हमें, सॉरी एलसीएम हमें फाइंड करना है इन दोनों नंबरों का। क्या करेंगे, तो भैया अभी आपको फॉर्मूला बताया था वेरिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्या था, बिकॉज एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है भैया आपका। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एचसीएफ कितना है 9 दे रखा है, एलसीएम पूछा है निकालने के लिए, दोनों नंबर क्या है 306 और 657 है, ठीक है। तो ये 9 जो था मल्टीप्लाई में था, जाके इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 3 गया 9 4 ज़ा 36, तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 20 22 2 2 24 25 and 6, या 21 1 2 15 16 17 18 19, तो 8 3 3 1 2 1 2, तो क्या आ रहा है आपका एलसीएम 2 2 3 3 8, हो गया आपका आंसर। रफ पोर्शन को हटाते हैं वापस से, ठीक है। तो ये मिल गया आपको आंसर आपका 2 2 3 3 8, ठीक है, 306 और 657 का एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बोला एक्सप्लेन वाई, काय को भाई, काय को 7 11 13 + 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो पहली बात तो होती है भैया व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जिन नंबर्स के, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो भैया लिख दो 7 इंटू 11, ये कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है भैया, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे,
इंटू 13 प्लस 13 ये दे रखा है। अब इसमें क्या कॉमन है, बीच में प्लस है तो ये दो टर्म्स हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 13 यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे 7 और 11 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 13 ठीक है, ये 77 प्लस 1 कितना हो गया भैया आपका 78 हो गया, ठीक है। आप इतना भी छोड़ सकते हो इसको, यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 तो होता ही है फैक्टर, ठीक है। और ऐसे ही क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे इन दोनों में भी ये पूरा मल्टीप्लाई में, ये बीच में प्लस और ये दो दूसरी टर्म है आपकी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो 5 कम है ना, 5 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब 1 को लिखो ना लिखो चलता है, लेकिन ये 5 का जो हमने 5 कॉमन ले लिया, प्लस के बाद है यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा भाई 1, ठीक है। यहाँ पे 5 ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया भैया आपका नंबर, यहाँ बन गया 7 6 42, 42 2 84, 84 12 कर देते हैं सीधे सीधे, तो आपका आ गया 1008 प्लस 1, ठीक है, 5 इंटू 1009। तो यहाँ पे भी दो फैक्टर दिख ही रहे हैं, एक 1 तो होता ही है, तो ठीक है इसे रफ करते हैं पहले। तो आपको दिखा कि भैया यहाँ पे भी दो फैक्टर बन रहे थे, यहाँ पे भी दो फैक्टर बन ही रहे हैं, बल्कि 78 में और भी फैक्टर होंगे अभी। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं आपको, और वहाँ पे भी 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं आपको, 1 तो होते ही है सबके साथ। तो इसी वजह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore they are composite number, क्योंकि भाई 1 तो होता ही है फैक्टर, बच्चे यहाँ पे भी 2 नंबर दिख रहे हैं और यहाँ पे भी 2 नंबर दिख रहे हैं, तो इसी वजह से ये क्या है आपके दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके, ठीक है, आपका सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया जो है उसको 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर मारने में उस फील्ड के, जबकि रवि को 12 मिनट लग रहे हैं उसी सेम फील्ड के चक्कर मारने में। अगर मैं मानता हूँ कि भाई दोनों जो है एक ही पॉइंट से और एक ही समय स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो कितने मिनट बाद ये जो है वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो चीज़ जो है एक साथ स्टार्ट कर रही है और वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम वहाँ पे हमेशा एलसीएम फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पे हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो ये क्या गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18 और 2 इंटू 2 इंटू 3 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ आ रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा, जो कॉमन है वो एक बार और जो बचा हुआ है वो ले लेंगे। तो 6 6 ज़ा 36 आ गया आपका एलसीएम। इसका मतलब 36 मिनट लगेंगे उनको वापस से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो भैया होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो एक साथ, ठीक है, स्टार्ट करती है कोई भी चीज़ और दोबारा से कब मिलेंगे, तो उसके लिए एलसीएम ही करते हैं। चाहे रेड लाइट वाले क्वेश्चन आए कि रेड लाइट जो है अलग अलग रेड लाइट है, इतना समय ले लिया, तो एक साथ स्टार्ट होती है तो वापस से एक साथ कब जलेगी बुझेगी, तो वो बताने के लिए, या फिर ऐसे ही रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए एलसीएम ही करना होता है,
ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है।